पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियां। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। दुराने समाज चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गुल्लर के दरमियान तलकलामी। वकील ने कहा, आपने इल्जाम लगाया मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक होगा ही। HEC कहता है, समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने वकील रेहानुल गुल्लर को रोस्टरम से हटा दिया। आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस का समीना मलिक से सवाल। समीना मलिक ने कहा, दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरा अदालत से जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुजवज़ा आईनी तरमीम पैकेज पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों से मुशावरत पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर। PTI जलसे पर लाहौर जिले इंतजामिया का इजलास खत्म। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह जलसे की इजाजत मिलने का इम्कान। इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के अरकान की भी शिरकत। पुलिस रिपोर्ट पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। अहम मुशावरती इजलास में हिकमत अमली तय। इजलास की सदारत सलमान अकरम राजा ने की। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले काफिलों को जहां भी रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाजत मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। मीनार पाकिस्तान में जलसे का स्टेज या कंटेनर्स ना लगाने दिया तो मोबाइल जलसा किया जाएगा। अलीमन गन्नापुर ने मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें। हर हल्के से 500 कारकुन लाने का हदफ। तमाम काफिलों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दावा। कहा, अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत देने या ना देने का फैसला करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मीटिंग कर रहे हैं। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। बैरिस्टर गौहर के मुतबादिल की तलाश शुरू। बानी PTI का असद कैसर को चेयरमैनशिप संभालने का पैगाम। असद कैसर का इनकार। पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर को दे दी। चेयरमैनशिप के लिए मौसू उम्मीदवार ना मिला तो पार्टी मामलात बानी PTI खुद चलाएंगे। कराची के हलकों के इंतखाबी मवाद में गड़बड़ का इंकशाफ। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन और एडमिन ऑफिसर कराची मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। ABN न्यूज ने इंक्वायरी कमेटी की भेजी जाने वाली रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में गड़बड़ की तस्दीक। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी भी आधे घंटे के लिए गायब रही। इंक्वायरी रिपोर्ट में ताले तब्दील करने तोड़े जाने का भी इंकशाफ हुआ। स्ट्रांग रूम में कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग फटे हुए थे। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर का तहरीरी बयान देने से इनकार। SHO के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के बायस आधे घंटे के लिए हटाई गई। SHO का भी तहरीरी बयान से इनकार। स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट और चौकीदार के बयानात मौजूद। चौकीदार का बयान ने हकीकी सूरत हाल और जूनियर असिस्टेंट के बयान से मुख्तलिफ है। PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया।
इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम की शिरकत, मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जाहिर। इससे पहले 39 अराकीन तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। कौमी असम्बली में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन, JUI फे 8, आजाद अराकीन की तादाद भी 8 है। PK, MAP, BNP मेंगल और MWM की एक नशिस्त। एक आजाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ैली शिक शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई। सेक्शन 3 की ज़ैली शिक 2 के तहत समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। अदालती निजाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जरूरी है। सदर ने दस्तखत कर दिए। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जरूरी समझा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए। किसी भी केस को कतार तोड़कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। तरामीम अदालती निजाम में शफाफियत लाने के लिए किए गए। वजीर आजम की आज चीन के एक बड़े कारोबारी ग्रुप से मुलाकात हुई। चीनी ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। ये पार्क सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में 2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। साहिवाल कोल पावर प्लांट CPAC के तहत मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरा गुज़श्ता रोज बानी PTI के वकील ने जिरा मुकम्मल की थी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल आइंदा समाअत पर भी केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा जारी रखेंगे। वकला सफाई की दरख्वास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी है।